हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय न्यू ब्लॉग। ये है टोयोटा हाई राइडर। ये टोयोटा हाई राइडर का ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। माइल्ड हाइब्रिड में ये इंजन आता है 1500 सीसी का, और ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है। ये रहा इसका ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। सिटी ड्राइव कैसा है और हाईवे में ड्राइविंग इसका कैसा है, ये एक्सपीरियंस आज शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इसका हिली एरिया का ड्राइव रिव्यू पहले ही बना करके अपलोड किया जा चुका है, तो वो चैनल पेज पे जा करके देख सकते हैं। तो हिली एरिया में तो कोई बहुत ज़्यादा इसको चलाने में मज़ा नहीं आया, तो अब सिटी ड्राइव में और हाईवे में कैसा है ये अब शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें पूरा लेदर का जो है इंसर्ट वगैरह दिया हुआ है, और ब्लैक थीम ही है इसका इंटीरियर का। ऊपर में पैनोरामिक सनरूफ और लेदराइट सीट कवर वगैरह सारा कुछ है इसमें। और ये ऑल व्हील ड्राइव का यहाँ पे मोड दिया हुआ है, स्पोर्ट, स्नो, ऑटो मोड। एसी ऑटोमेटिक है, पुश बटन स्टार्ट, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, सारा कुछ है इसमें, फीचर में कमी नहीं है। ये टोयोटा हाई राइडर माइल्ड हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट है। इसके ऊपर जो है ये फुल हाइब्रिड इंजन आता है, तो उसका माइलेज काफ़ी बढ़िया है, लगभग 28-30 का माइलेज उसमें मिल जाता है। तो अब इस कार को ड्राइव करके देखते हैं कि इसमें कितना माइलेज हम लोगों को सिटी और हाईवे ड्राइव में मिल रहा है। ये माइल्ड हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव। तो आज इसको ड्राइव करके देखते हैं कि सिटी और हाईवे में इसका एक्सपीरियंस क्या रहता है, ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप वगैरह कैसा है और माइलेज ओवरऑल हम लोगों को कैसा मिलता है। तो चलते हैं अब इसके ड्राइव पे। फर्स्ट गियर में अभी कार को हम लोग दे दिए हैं, और अब ये अभी ऑटो मोड में है, और स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा पिकअप हम लोग को मिल रहा है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में भी काफ़ी अच्छा है। इनिशियल पिकअप काफ़ी बढ़िया है इस कार का। सिटी ड्राइव में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल पिकअप भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो ओवरऑल सिटी ड्राइव अभी तक तो अच्छा लग रहा है इसको चलाने में। सिटी ड्राइव में ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इनिशियल पिकअप काफ़ी बढ़िया मिला है इसमें, और फर्स्ट गियर सेकंड गियर में चलाने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड गियर तो सिटी में चूँकि ट्रैफिक है तो जल्दी लग भी नहीं सकता है। ओवरऑल स्टीयरिंग भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्टीयरिंग का परफॉर्मेंस न ज़्यादा लाइट है न ज़्यादा हार्ड है। क्लच लाइट है काफ़ी, और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, तो कहीं से भी दिक्कत नहीं हो रहा है। क्योंकि सिटी ड्राइव में गियर बार बार चेंज करना पड़ता है, तो इसमें परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लग रहा है सिटी ड्राइव में। और ओवरऑल माइलेज जो है अभी 11.1 का मिल रहा है, और अभी बढ़ के 11.2 हुआ है माइलेज। ये चूँकि ऑल व्हील ड्राइव है, तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल व्हील ड्राइव होने की वजह से इसमें माइलेज थोड़ा कम मिल रहा है। क्योंकि ग्रैंड विटारा जो सेमी हाइब्रिड इंजन में ही है, जो ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, उसका ड्राइविंग कर चुके हैं और उसका भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है पहले ही। तो उसमें माइलेज ओवरऑल लगभग 18-19 तक का माइलेज आराम से मिला है हाईवे पर, और सिटी ड्राइव में भी 16 का लगभग माइलेज उसमें मिल गया था। लेकिन इसमें चूँकि माइलेज हमको कम लग रहा है, चूँकि ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो हो सकता है इस वजह से माइलेज इसमें कम गया होगा। अब चलते हैं हाईवे की तरफ और देखते हैं कि हाईवे में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है। काफ़ी ज़्यादा अभी ट्रैफिक है यहाँ पे, लेकिन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है यहाँ पे चलाने में, चूँकि क्लच काफ़ी लाइट है और गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, तो ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। मैनुअल कार को ड्राइव करने में हेवी ट्रैफिक में ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चूँकि बार बार गियर बदलना पड़ता है, क्लच लेना पड़ता है। लेकिन इसमें उतना अभी तक तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो अभी हाईवे पे आ गए हैं, अब हाईवे पे ड्राइव शुरू कर रहे हैं। ये लग गया फर्स्ट गियर,
सेकंड गियर में लगभग 80 तक ये कार जा रहा है। 80 तक ये कार चला गया है सेकंड गियर में। अब थर्ड गियर हम लोग दे दिए हैं और अभी ये ऑटो मोड में है। स्पोर्ट मोड अभी दिए भी नहीं है। तो पिकअप काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, पंच भी काफ़ी मिल रहा है, लेकिन हाई आरपीएम पे थोड़ा सा इंजन का नॉइज केबिन में आ रहा है। ओवरटेकिंग वगैरह इजीली कर पा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। और अब फोर्थ गियर में आ गया है कार। ओवरऑल सिटी और हाईवे ड्राइव के लिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे हाई राइडर। हिली एरिया में लेकिन इसको ड्राइव करने में उतना मज़ा नहीं आ पा रहा था, क्योंकि अब हिल जब जा रहे थे तो लग रहा था कि थोड़ा सा पावर का कमी महसूस हो रहा था। तो उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है पहले ही, तो वो चैनल पेज पे जा कर के देख सकते हैं। अभी कार को काफ़ी स्लो करके फोर्थ गियर में ही फिर पिकअप ले लिए। गियर चेंज करने का ज़रूरत इसमें उतना महसूस नहीं हुआ। एक खासियत इसमें लगता है कि कार को अगर स्लो करते हैं थर्ड गियर में भी, इवन फोर्थ गियर में भी अगर काफ़ी हद तक स्लो कर लेते हैं और फिर पिकअप देते हैं तो एक्सीलरेटर देने पे पिकअप पकड़ लेता है। बार बार गियर चेंज करने का ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं होता है इसमें। अभी जैसे फोर्थ गियर में है और देखते हैं कि कार स्लो करके कितने तक आता है। अभी फोर्थ गियर में ही है और स्लो करके लगभग अभी इसको 20 पे ले आए हैं और अभी भी एक्सीलरेटर नहीं दिए हुए हैं, क्लच भी नहीं लिए हुए हैं और कार अच्छे से क्रॉल कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और अब जैसे ही एक्सीलरेटर प्रेस कर रहे हैं तो फिर अब पिकअप वापस से पकड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका क्वालिटी है कि गियर शिफ्टिंग बार बार करने का इसमें उतना ज़रूरत नहीं है। फोर्थ गियर में 20 की रफ्तार तक ले आए और फिर उसके बाद एक्सीलरेटर देने पर फिर पिकअप पकड़ लिया। तो ये काफ़ी बढ़िया इसका इंजन का ट्यूनिंग है। अब इस कार को फिफ्थ गियर में ले रहे हैं। 5 गियर ही है इसमें और एक बैक गियर है। पिकअप काफ़ी बढ़िया है, लेकिन फिफ्थ गियर में कार देने पर फिर एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो वो पिकअप लगता है कि थोड़ा सा स्लो हो गया, वो सडन पावर महसूस नहीं हो रहा है। ओवरऑल सही है, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो इंजन तो है नहीं, तो टर्बो की तो करेगा नहीं इसमें, तो टर्बो वाला पावर और पंच तो मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी नेचुरली एस्पिरेटेड होने के बावजूद परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लग रहा है। परफॉर्मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ गियर में अभी कार को ड्राइव करते हुए ले जा रहे हैं और लगभग 80-90 के स्पीड में है। ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो ऑल व्हील ड्राइव का काम तो यहाँ हाईवे पे है नहीं, वो तो ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए काम आएगा। लेकिन महिंद्रा थार 4x4 या फोर्स गुरखा जिस तरह से उसमें ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, वैसा ऑफ रोडिंग एक्सट्रीम लेवल पे इससे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव नहीं है, ये ऑल व्हील ड्राइव है। महिंद्रा थार 4 व्हील ड्राइव में और फोर्स गुरखा में जिस तरह से 4 व्हील ड्राइव के लिए गियर लीवर अलग से आता है, जिसमें कि 4 व्हील हाई और 4 व्हील लो वगैरह कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्सट्रीम लेवल पर ऑफ रोडिंग तो खैर इससे नहीं किया जा सकता है। हल्का माइल्ड ऑफ रोडिंग वगैरह हो सकता है, काफ़ी कहीं पे अगर कीचड़ वगैरह है, मड है, तो उसमें ये कार परफॉर्म अच्छा से कर जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर इससे ऑफ रोडिंग नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ड्रॉबैक जो मुझे ऑल व्हील ड्राइव का लग रहा है वो है इसका माइलेज। देख रहे हैं कि अभी इसमें माइलेज 12 का ही मिल रहा है और अभी हम लोग हाईवे पे हैं, तो ऑल व्हील ड्राइव के वजह से मुझे लग रहा है कि इसका माइलेज भी कम गया है, क्योंकि जो इसका नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव वाला आता है बिना ऑल व्हील ड्राइव के, उसमें लगभग 17-18 का माइलेज इजीली मिल जाता है। तो अभी इसको और ड्राइव करके देखते हैं कि इसका माइलेज कहाँ तक जाता है, हम लोग को कितना मिलता है अभी हाईवे पे। अब इसको स्पोर्ट मोड में दे रहे हैं, यहाँ से इसको स्पोर्ट मोड एक्टिव कर लिए हैं।
ये देख रहे हैं कि स्पोर्ट मोड इसका एक्टिव हो गया है। अब स्पोर्ट मोड में कैसा परफॉर्मेंस है ये देखते हैं। ऑटो से स्पोर्ट मोड में कन्वर्ट करने पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन हल्का माइनर फ़र्क पावर में तो महसूस हो रहा है कि स्पोर्ट मोड में थोड़ा पावर ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जैसे 5th गियर में है और कार स्लो है, वो ओवरटेक कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सीलरेटर प्रेस किए हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा पिकअप कम लग रहा है, रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा है कार। अब चूँकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो टर्बो तो है नहीं कि सडन किक करेगा टर्बो और तुरंत से पावर जनरेट कर लेगा इंजन। अब जैसे थोड़ा देर के बाद अब जैसे पिकअप पकड़ लिया तो अब फिर काफ़ी अच्छा रफ्तार मेंटेन कर रहा है और अब पिकअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन थोड़ा भी स्लो करने के बाद एक्सीलरेटर देने पे थोड़ा सा लगता है कि डिले है पावर में, पिकअप पकड़ने में थोड़ा सा डिले महसूस होता है। लेकिन एक बार जैसे अब पिकअप पकड़ लिया तो फिर अब कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रहा है। और सस्पेंशन जो है काफ़ी बेटर है इस कार का। इस सेगमेंट में जितना भी कार है, क्रेटा, सेल्टॉस, होंडा एलिवेट, उन सबसे ज़्यादा बेटर सस्पेंशन मुझे इसमें लग रहा है। बहुत ही कंफर्टेबल इसका सस्पेंशन है। इंजन 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन जो आता है, तो इस सेगमेंट में जितना भी कार है, वो हुंडई क्रेटा हो, सेल्टॉस है, नेचुरली एस्पिरेटेड का बात कर रहे हैं, 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड, तो क्रेटा, सेल्टॉस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट, लगभग इतना कार में नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन है। लेकिन जो सबसे बढ़िया इंजन मुझे पर्सनली लगता है वो होंडा एलिवेट का लगता है। उसका इंजन काफ़ी बढ़िया है। होंडा एलिवेट जो है होंडा सिटी के ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और सेम इंजन होंडा सिटी वाला ही इसमें यूज किया जा रहा है, तो उसका पावर और परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा बेटर है। पर्सनली उसका भी होगा तो एक ड्राइव रिव्यू अपलोड करेंगे आने वाले समय में, तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया लगता है। क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड होने के बावजूद उसमें पावर जो है काफ़ी बढ़िया मिलता है। एक्सीलरेटर देने पर उसमें जो पिकअप पकड़ता है सडन, वो काफ़ी बढ़िया है और सबसे बेहतर है उसमें। लेकिन माइलेज जो है, माइलेज सबसे ज़्यादा मिलता है ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाई राइडर में, लेकिन ये ऑल व्हील ड्राइव वाले में नहीं है। जो इसका नॉर्मल है माइल्ड हाइब्रिड, उसमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। ऑल व्हील ड्राइव की वजह से मुझे लगता है कि माइलेज कम जा रहा है अभी, लेकिन बढ़ के माइलेज जो है सो 14 पर आ चुका है। तो अब आगे भी देखते हैं कि माइलेज कहाँ तक जाता है। लेकिन बिना ऑल व्हील ड्राइव वाले में माइलेज इससे ज़्यादा है, ये तो डेफिनेट बात है, उसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका जो फुल हाइब्रिड इंजन आता है वो माइलेज के मामले में सबसे बेहतर है, क्योंकि पेट्रोल इंजन होने के बावजूद उसमें लगभग 28-30 का माइलेज आराम से मिल जाता है फुल हाइब्रिड में। चूँकि उसमें बैटरी पैक पूरा लगा हुआ है और उसको चार्ज करने का कोई झंझट नहीं है। इलेक्ट्रिक कार को तो चार्ज करना पड़ता है, लेकिन वो हाइब्रिड है और कार पेट्रोल इंजन पे ही चलता है। और जब बैटरी चार्ज हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक बैटरी पे शिफ्ट कर जाता है और बैटरी लो होने पर फिर वो ऑटोमेटिक से चेंज हो जाता है इंजन पे। और ये शिफ्टिंग इतना आसानी से होता है कि जो ड्राइव करते हैं या जो को पैसेंजर है उनको पता भी नहीं चलता है कि कब बैटरी पे चल रहा है और कब पेट्रोल में चल रहा है। और उसका सबसे बड़ा खूबी यह है कि उसको चार्ज करने जैसा कोई झंझट नहीं है। नॉर्मली ईवी जो होता है उसको चार्जिंग का ही काफ़ी प्रॉब्लम है, बार बार चार्ज कीजिए और कहीं हाईवे पे जाइए अगर चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं मिला तो वो भी एक रिस्की है उसको चलाने में अभी। तो इससे तो जिसको माइलेज ज़्यादा बेटर चाहिए उनके लिए तो फुल हाइब्रिड ही सबसे बेहतर इंजन है और उसका भी पावर परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। लेकिन वो ऑटोमेटिक में ही आता है और CVT उसमें यूज किया जाता है। हिली एरिया में इसको जो ड्राइव किए थे तो उसमें पर्सनली मुझे परफॉर्मेंस उतना बेटर नहीं लगा था और मज़ा नहीं आ रहा था इसको चलाने में। वहाँ पे लग रहा था कि पावर का कमी है और ये महसूस हो रहा था अपहिल जाने पे। लेकिन जो हाईवे ड्राइव है इसका, ये काफ़ी बेहतरीन है। हाईवे ड्राइव में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है, स्पोर्ट मोड में भी दिए हुए हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका।
और सस्पेंशन तो लाजवाब है, इससे बेटर सस्पेंशन मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में किसी कार में है। बहुत ही बढ़िया सस्पेंशन है और ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है। ब्रेकिंग में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अभी कार लगभग 120 के रफ्तार में है और बहुत ही अच्छा ड्राइविंग है इसका। काफ़ी प्लांटेड तरीके से चल रहा है, कहीं से भी कोई जर्क वगैरह एक्स्ट्रा महसूस नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से वेल बैलेंस्ड है। कहीं से भी हाई स्पीड पे ऐसा नहीं लग रहा है कि बैलेंस कम रहा है कार में या कॉन्फिडेंस कम रहा है, ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस हाई स्पीड पे भी काफ़ी बढ़िया मेंटेन हो रहा है इसमें। और चूँकि ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है और माइलेज अभी बढ़ के 14.7 तक आया है। माइलेज भी काफ़ी बढ़िया अभी लग रहा है हाईवे ड्राइव पे। हिली एरिया में ड्राइव करने पे ये लगभग 12 का माइलेज शो हो रहा था MID पे, तो हिली एरिया के लिए तो खैर 12 भी मिल रहा था तो काफ़ी था। टोयोटा हाईराइडर SUV सेगमेंट का ही कार है और SUV सेगमेंट का कार होने के बावजूद इसका ड्राइविंग काफ़ी बढ़िया है। बॉडी रोल ज़रा भी नहीं है, नहीं तो SUV जो भी होता है उसमें जनरली चूँकि हाइट ज़्यादा रहता है तो बॉडी रोल भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बॉडी रोल जैसा नहीं है। स्कॉर्पियो एन इस सब में कहीं ज़्यादा बॉडी रोल है इस कार से, लेकिन इसको स्कॉर्पियो एन से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेगमेंट ही अलग हो जाता है। स्कॉर्पियो एन 2200 सीसी इंजन सेगमेंट में है और ये 1500 सीसी इंजन सेगमेंट में है। तो ओवरऑल अपने सेगमेंट में तो बढ़िया कार है टोयोटा हाईराइडर, लेकिन होंडा एलिवेट का इंजन इससे ज़्यादा स्पोर्टियर महसूस होता है चलाने में। ये पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि होंडा एलिवेट का भी ड्राइविंग हम कर चुके हैं और होंडा सिटी का भी ड्राइविंग कर चुके हैं, तो वो दोनों कार इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस इंजन का उसमें लगता है। लेकिन माइलेज के मामला में टोयोटा हाईराइडर और ग्रैंड विटारा ही बेस्ट है, क्योंकि होंडा एलिवेट में माइलेज इतना बढ़िया नहीं मिलेगा इन दोनों कार के अनुपात में। अब इसको स्नो मोड में डाल करके देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा टेरेन तो नहीं है, तो हाईवे पर ही देखते हैं कि स्नो मोड में क्या परफॉर्मेंस में फ़र्क लगता है। ये स्नो मोड एक्टिवेट हो गया है। स्नो मोड में कोई ज़्यादा पिकअप वगैरह महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव इसमें एक्टिवेट हो गया है पूरी तरीके से। और ये स्नो वगैरह में, मड वगैरह में अगर कार फंस जाता है तो वहाँ पे अपना डाल के आराम से निकाल सकते हैं। स्नो मोड हाईवे ड्राइव के लिए तो नहीं है और सिटी ड्राइव के लिए भी ऑटो मोड ही बेस्ट है, और हाईवे ड्राइव के लिए फिर स्पोर्ट मोड है जो काफ़ी बेटर है। स्पोर्ट मोड में पावर वगैरह भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। स्नो मोड में इंजन RPM हाई हो जा रहा है, 100 के स्पीड में ही RPM हाई है और इंजन का साउंड वगैरह भी ज़्यादा आ रहा है। तो अब वापस से इसको स्पोर्ट मोड में कर लेते हैं। स्पोर्ट मोड ही सबसे बेस्ट है हाईवे ड्राइव के लिए। इसमें पिकअप काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। ओवरऑल माइलेज भी बढ़ के अभी 15 का हो गया है, 15.2, तो माइलेज भी काफ़ी बढ़िया कहा जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी ये माइलेज और बढ़ेगा। अगर 17-18 तक भी अगर ये माइलेज चला गया ऑल व्हील ड्राइव में तो काफ़ी बेटर है ये, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है और पेट्रोल इंजन में इतना माइलेज मिलना काफ़ी बढ़िया बात है। क्योंकि जनरली पेट्रोल में क्रेटा जो है 1500 सीसी का या सेल्टॉस 1500 सीसी, उसमें इतना माइलेज नहीं है। तो ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाईराइडर माइलेज के मामले में बाकी कार से इस सेगमेंट में सबसे आगे है। परफॉर्मेंस इसका अच्छा है इस कार का, लेकिन यही है कि ये रिलैक्स ड्राइविंग के लिए बेटर है। फैमिली ओरिएंटेड जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी बेटर है ये कार, क्योंकि 180
120 तक के भी रफ्तार में आराम से जिनको कार चलाना है तो बेटर है। लेकिन जो सडन एक्सीलरेट करते हैं, दाएं बाएं कटाते हुए जो कार चलाने में शौक़ रखते हैं, उन लोगों को इतना मज़ा नहीं आने वाला है। क्योंकि ड्राइविंग इंथुजियास्ट के तौर पे ये कार का इंजन नहीं है, वैसा परफॉर्मेंस इसका नहीं है। लेकिन फैमिली ओरिएंटेड लोगों के लिए काफ़ी बेटर है ये कार, और इसका इंजन उस हिसाब से काफ़ी अच्छा ट्यून किया हुआ है। ओवरऑल टोयोटा हाइराइडर का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये फैमिली ओरिएंटेड कार है। जो ड्राइविंग इंथुजियास्ट है उनके लिए तो ये कार मुझे नहीं लगता है कि उनको खुश कर पाएगा, क्योंकि जो ड्राइविंग इंथुजियास्ट है उनको पावर जैसा चाहिए, पिकअप चाहिए, वो इसमें नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। फैमिली ओरिएंटेड लोग जो भी हैं, जो आराम से ड्राइविंग करना चाहते हैं 90, 100, 120 तक के भी रफ्तार में, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ये। ओवरऑल माइलेज भी ठीक ठाक अभी तक निकला है, 15 के आसपास का माइलेज भी निकल गया है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।